हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो स्कोर कार्ड आउट हुआ है उसमें मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स कंपाइल किए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें अभी तक लगभग 250 के आसपास लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जिसमें दोस्तों यही लग रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वो कई स्टेजेस पे काम किया है। कई लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया कि मैंने 54 अटैम्प्ट किए थे और मेरे जो मार्क्स हैं वो 58 बने हैं। एक बंदे ने कमेंट किया था कि मैंने 48 बनाए थे और मेरे जो मार्क्स हैं वो 52 आए हुए हैं, और एक मार्जिन मुझे लगभग 6.75 मार्क्स का देखने को मिला था। तो ये जो अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, और कुछ लोगों ने यही कहा कि मैंने 48 किए थे, मेरे 47 आए हुए हैं। तो देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो आप एक्यूरेसी के साथ में पेपर अटैम्प्ट करके आते हो तो उसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो उसके बाद आपको एडवांटेज अच्छा मिलता है। तो कई ऐसे लोग हैं जो निराश हुए हैं, उनका ये कहना है नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ नॉर्मलाइजेशन हुआ है और लोगों के मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। दैट इज़ वाई उन्होंने कट ऑफ भी क्लियर की है। अब ये एक अलग बात है कि यूपी की कट ऑफ जो है वो दोस्तों काफ़ी ऊपर चली गई। इतनी उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा था जिस हिसाब से पेपर आया हुआ था, और अदर शिफ्ट में लोगों के जो मार्क्स थे वो 48 के आसपास में बन रहे थे, जो अटैम्प्ट से वही 48 तक बन रहे थे। तो उस स्टेज में जो यूपी की कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है, और अदर स्टेजेस हैं वहाँ पर अदर स्टेट्स में भी काफ़ी अच्छी अच्छी कट ऑफ में देखने को मिली है। तो इसका अदर फैक्टर क्या है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और वहाँ पर एप्लीकेंट्स का ज़्यादा होना। तो अब चलो जो हुआ, लेकिन इससे हमें सीख एटलीस्ट ये मिलती है कि पेपर को बहुत ही हमें प्रैक्टिकल तरीके से बनाना है, और जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं वो बैलेंस फॉर्मेट में होते हैं। कुछ टफ होंगे, कुछ आसान होंगे, और जो आपने चूज़ किया उस हिसाब से आपका पेपर आपको देखने को मिला है। तो आगे जिन लोगों का मेंस का एग्ज़ाम है वो लोग आगे मेंस दें, जो नहीं कर पाए और जिनको अपनी गलतियाँ पता चली हैं वो लोग आगे फर्दर आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लरिकल है, ऐसे भी प्रीलिम्स होंगे। इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आप अपनी तैयारी करते रहें और डेली अपने आप को मॉनिटर करें। जो सेक्शन आपका वीक था उसमें ज़्यादा मेहनत करें सो दैट आप उसको अच्छा बना पाएँ। एक चीज़ और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि कभी भी किसी चीज़ के भरोसे मत बैठा करें कि यार मेरे नंबर कम हो गए तो अब कोई हमें बचा लेगा, या फिर ये फैक्टर काम कर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हमेशा एक सेफ़ जोन से बाहर रहने का सबसे सही तरीका यही होता है कि अपनी एडवांस प्रैक्टिस करके जाना। ओके। और एक चीज़ और बता दूं, जो मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस मॉक का जो मॉक टेस्ट है वो दोस्तों लाइव है आईबीपीएस क्लरिकल पीओ सब एग्जाम्स के लिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करें और अपनी प्रिपरेशन देखें और मेरे साथ बने रहें। So thank you, all the best, have a good day to all of you once again.